नमस्कार, प्रणाम। हमें प्रज्ञा, आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में आ गई है आज का मुद्दा लेकर। देखिए, हम लोग देखते हैं कि पहले जब शादी होने के लिए जाता था तो परिवार वाला पूछता था कि लड़का क्या करता है, लड़की क्या करती है, घर परिवार कैसा है। कई कुछ लोग का मानना था कि शादी मतलब 7 जन्म का रिश्ता, चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा साथ में रहना है। थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी होता था तो आपस में लोग सुलझा लेते थे, लेकिन अब लोग जाते हैं शादी के लिए तो पूछते हैं कि जो लड़का लड़की है उन दोनों का सोच मिलता है कि नहीं, दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं कि नहीं। कई की बात ऐसा आ जाता है कि जब भी लड़ाई झगड़ा होता है लड़का लड़की में, तो अब लड़का लड़की के दिमाग में ऐसा हो जाता है कि अगर उनको सुख नहीं मिल रहा है, अगर वो खुश नहीं है एक दूसरे से, तो अलग हो जाते हैं। और ऐसे में परिवार वाला भी बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम लोग अपना देख लो और अलग हो जाओ। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? सवाल ये उठता है कि क्या अभी की जो शादी हो रही है और जो पहले शादी होती थी उसमें क्या अंतर आया है। चलिए सीधे जनता के पास चलते हैं और जानते हैं कि उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। तो एक बात बताइए, अभी हम लोग देखते हैं कि शादी, लड़का का शादी होता है लड़की का, तो लड़का अलग नौकरी कर रहा है, लड़की अलग नौकरी कर रही है, तो इससे कोई दिक्कत आता है शादीशुदा जिंदगी में? दिक्कत बहुत आता है कि नौकरी छोड़ दो, लड़की छोड़ता नहीं नौकरी, तो क्या करेगा? तो कई दिक्कत है ना उसमें। तो अगर नहीं छोड़ता तो क्या दिक्कत आता है, किस तरह का? अब किसी का कोई प्रॉब्लम है, घर में परिवार का प्रॉब्लम है, बुढ़ा बुढ़ी है, उसमें ना काम नहीं चल रहा है, तो शादी कर लिया घर में उसको रहने के लिए, वो क्या नौकरी छोड़ भी नहीं करेंगे। तो इससे बहुत लड़ाई झगड़ा भी होता है, बहुत लोग अलग भी हो जाते हैं, बहुत केस होता है, तलाक बहुत केस होता है, कितना मर भी जाती है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जाते हैं इसमें। क्या है, नौकरी करने में बुराई नहीं है। बुराई क्या है जानते हैं? सबसे ज़्यादा बुराई क्या है? उनके पेरेंट्स में, माँ बाप में, जिन्होंने आप, जैसे मान लो कि आपने ड्यूटी कर रही हो, आप अपने माँ बाप से दूर हो, लेकिन आपका फर्ज बनता है कि आप अपने माँ बाप को केयर करना। नहीं करता कोई नहीं, पहली नंबर। लेकिन आपने क्या किया कि आपने ड्यूटी करने के लिए, नौकरी करने के लिए अपने माँ बाप से जाके अब इजाज़त मिलेगा तो अपने माँ बाप को खूब माने। जैसे ही आप अपने मजबूत हो कि मेरे अपने पावर आ गया पैसा कमाने का, आपका मनसा बदल जाता है। सबसे पहली कमी तो वहाँ माँ बाप भी कहते हैं कि हम तो उसको नौकरी लगा दी, अब मेरा बात मान नहीं रहा, हम क्या करें। तो नौकरी होना बुरी बात नहीं है, पर नौकरी जब महिलाएं अगर अपने परिवार के खिलाफ हो जाए उस वक्त उस महिलाओं को नौकरी छीन लिया जाए और उसे गुलाम बना दिया जाए। एक बात बताइए, परिवार वालों को भी तो सोचना चाहिए कि उतना पढ़ाए लिखाए हैं, इतना मेहनत करके नौकरी ऐसे तो नहीं मिल जाता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। ढंग का नौकरी मिला है, थोड़ा करने दे। घर परिवार है तो कितना 8 घंटा 8.5 घंटा नौकरी होता है, फिर तो परिवार के साथ रहना है। जी मैम, आप जो बोल रहे हैं ना, बात आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बहुत सी महिला आज भी हमने देखा है, मैं बचपन से महिलाओं को देखते आया हूँ, क्योंकि कचहरी कोर्ट और एसपी डीएसपी का जो होता है मेन, वहाँ जिला स्तर पर लोग आते हैं। और मैं हाजीपुर कचहरी की बात करता हूँ कि मैं अपना बचपन कचहरी में गुजारा हूँ, और मैं वहाँ चोर, बेईमान, अच्छे नेता सभी लोगों से मेरी बचपन से ही मुलाकात रही है, लेकिन मैं अपने आप को, खुद को कभी गलत नहीं होने दिया और गलत की तरफ ढालने भी नहीं दिया। आज भी मेरी मानसिक तनाव गड़बड़ होने की वजह से, मैं 2-3 सालों से परेशान रहने की वजह से मैं आज यही हाजीपुर स्टेशन पे रहता हूँ। कभी खाता हूँ, कभी भूखा भी रह जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने आप को नहीं बदला कि मैं चोरी करूँगा या किसी गलत इंसान के साथ गलत करके अपने आप को बदल दूंगा। मैंने आज भी वही ईमानदारी पे खड़ा हूँ, बेशक मैं भूखा ही क्यों नहीं रह जाता। अच्छा भाई, एक बात बताइए कि अभी के टाइम में और पहले का जो शादी होता था उस टाइम में कुछ अंतर नजर आता है? मतलब अरेंज मामले, मैरिज के मामले में नहीं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, दोनों में अगर मेरी अपनी राय हो तो मैं बहुत ज़्यादा जो देख पा रहा हूँ मीडिया के माध्यम से या पढ़ पा रहा हूँ, या जो मेरी सामाजिक समझदारी है, उस हिसाब से मैं लव मैरिज को गलत मानता हूँ। चूँकि ये शादी साल 6 महीना हार्डली होते होते इसके बाद ये दोनों अपने अपने रंग में आते हैं, और फिर अगर और बैड लक मानिए तो अगर वो दोनों पेयर्स अगर सर्विस में है तो और भी खतरे की घंटी है। फिर आके दोनों का अपना ईगो का टकराहट, और 6 महीना साल भर होते होते फिर मामला फिर डाइवोर्स तक जाता है। तो मेरे निगाह से ये मैं गलत मानता हूँ। भैया, तो आपको क्या लगता है अभी के टाइम में शादी में सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए? सम्मान, प्रेम, क्या होना चाहिए, समझ, क्या? आपसी तालमेल तो खैर एक रिश्ते को चलाने के लिए अगर रथ के 2 पहिए हैं, अगर एक पहिया में हवा कम रहेगा या वो पहिया अगर टूट गया तो निश्चित तौर पर वो पहिया और रथ आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर दोनों में समझदारी हो और दोनों समझदारी से रिश्ता को चलाते हैं तो बेहतर है। लेकिन जो सामाजिक शादी होती है उसमें उसके जो माँ बाप होते हैं, गार्जियन होते हैं,
या रिश्तेदार होते हैं तो लड़का और लड़की का बैकग्राउंड फीडबैक सब कुछ ले करके एक पेयर बनाया जाता है जो शादी टिकाऊ होती है। लेकिन चूँकि आजकल जो मीडिया के ज़माने में लोग फेसबुक के द्वारा लड़का लड़की इंस्टाग्राम के जरिए बहुत सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत जल्दी में और वो डिसीजन जल्दी के कारण फिर वो बात 90% 80% बिगड़ जाती है, गड़बड़ा जाता है पूरा सिस्टम ना। जी। आप जाइए कभी थाना में बैठिए, 1 घंटा में अगर कोई एक केस आता है तो उसमें 100% में 80% लव मैरिज से जुड़ा हुआ मामला और मारपीट और डाइवोर्स तक पहुँचता है। बहुत फ़र्क है कि पहले के शादी में अभी के शादी में बहुत अंतराल बुझा रहा है। हाँ। चूँकि अभी जो हो रहा देख रहे हैं कि पूरा बहू को घर में जाती है, उसके बाद उसके साथ मार काट दुनिया जहान उसके बाद करने लगता है। और पहले का वो जो था उस वक़्त का माहौल, उस वक़्त वो बहुत अच्छा था माहौल। बस यही। अभी भी देखते हैं कि तलाक ये सब बहुत ज़्यादा होने लगा है। पहले होता था कि घर वाला मैनेज कर लेता था बात कि चलो ठीक है हम लोग देख लेते हैं, चाहे सुलझवा देता था जो भी मामला रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब घरों वाला बोलता है कि चलो ठीक है खुश नहीं हो तो चलो अलग हो जाओ। नहीं, वो तो चूँकि देखिए वो घर वाले पर कोई प्रॉब्लम करता है कि मेरे बेटी को अगर दुख दे रहा है तो घर वाले को तुरंत स्ट्रिक्ट उठाना चाहिए कदम। चूँकि घर वाले वैसा नहीं करते हैं, इसलिए बेटी के साथ उसका तलाक हो रहे हैं। भैया आपको क्या लगता है अभी के शादी में पहले के शादी में क्या अंतर आया है? देखिए पहले था ना कि ज्वाइंट फैमिली रहता है। हाँ। और अभी जो है कि सब कोई सेपरेट रहते हैं, अलग अलग रहते हैं। इस कारण से बहुत सारा दिक्कत है। पहले ज्वाइंट फैमिली रहने के कारण सब कोई एक साथ नहीं रहते थे तो लंबा चलता था। अभी क्या है कि थोड़ा मोबाइल युग है, उस कारण से भी बहुत सारी चीज़ों के कारण दिक्कत होती है। तो अभी हम देखते हैं पहले जाता था लड़का लड़की देखने तो पूछता था कि लड़का क्या करता है, घर परिवार कैसा है। अब लोग ये भी पूछता है कि जो लड़का लड़की दोनों का सोच मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दोनों एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं। हाँ, मेन बात है कि दोनों तरफ से आजकल, पहले था कि जेंट्स कमाते थे, आज के डेट में दोनों अर्निंग है तो लड़की को भी डिपेंडेंसी का अलग हो जाता है, अलग रहती है, माने है इंडिपेंडेंट है लड़की भी अपने। तो वही है कारण, अपना थोड़ा सबको बर्दाश्त करके चलना पड़ता है। यहाँ पे और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भैया आप देखते होंगे कि पहले जब शादी करवाने को जाता था, घर परिवार का लोग जाता था तो पूछता था कि लड़का कैसा है, परिवार कैसा है। लेकिन अब एक सवाल और जुड़ गया है कि जो लड़का लड़की है वो दोनों एक दूसरे का सोच मिलता है कि नहीं मिलता है। अब लोग सोचता है कि अगर सोच नहीं मिलेगा तो शादी नहीं चलेगा। देखिए अब सोशल युग में अब हम लोग आ गए हैं। अब ये जो हुआ ना, एक तरह से समझिए अपने देश में अब यूथ को एक गंभीरता खत्म हो चुकी है। अब समाज के ये लोग, अब शादी विवाह का बात है तो एक गंभीर है, परिवारजन होता है, समाज होता है, वो सब मिलकर एक अच्छे रिश्ता को चुनते थे। अब क्या हो गया है कि लोग अपने से पसंद कर ले रहे हैं, शादी हो गया और भाग जाते हैं, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। इससे समाज की भी प्रतिष्ठा जाती है, अपने माँ बाप का तो इज्जत लेते ही हैं। और ये वही बात हो गई कि बस अब 4 साल वाला बात रहेगा कि 4 साल हुआ फिर आप अपने जगह, वो अपनी जगह, लड़की बाद में रोते रहेगी और उसका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। लेकिन अब जो बात है, लड़कियों को समझना चाहिए कि गार्जियन कभी भी अपने बच्चों के खिलाफ कभी नहीं जाता है। वो चाहता है कि मेरी बच्ची अपने से ऊंचे परिवार में जाए। लेकिन सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में हर तरह का बात र्यूमर उठता है, 90% बात इसमें गलत ही होता है। लड़कियां इसमें फंसती जा रही है। लड़कियों को समझना चाहिए, यहाँ के बच्चियों को। तो आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में लव मैरिज ठीक नहीं है, अरेंज मैरिज ठीक है? देखिए अगर लव मैरिज बेहतर होता तो फिर समाज के और जरूरत क्या पड़ती है। लेकिन मारकाट तो अरेंज मैरिज में भी होता है, अरेंज मैरिज वाला भी अलग हो जाता देखिए है। अरेंज मैरिज में सामाजिक तौर पर बहुत तरह की ऐसी बात होती है, इसमें कहीं हम नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक तौर पे उसका निदान भी निकलता है। बहुत से ऐसे परिवार का शादी टूटा है लेकिन समाज उसको बैठकर उसका निदान करके फिर से उस परिवार को बसाया गया है। लेकिन सोशल युग में क्या हो गया कि अब लड़का लोग अपने से बात कर लिए, भाग गए और परिवार के, अपने माता पिता के इज्जत का ख्याल रखे नहीं और फेसबुक पे डाल देते हैं कि हमारे मारने के लिए हमारे माता पिता ही तैयार है। अरे ऐसे कभी नहीं हो सकता है। ये युग एकदम समझिए कि यूथ को समझ नहीं आ रहा है अभी। लेकिन जब वो शादी हो जाता है, शादी के 2 साल के बाद ही उसको समझ में आता है कि हमने गलत कर गया। भैया हम देखते थे कि पहले लड़ाई झगड़ा होता था घर परिवार में तो घर वाला लोग होता था समझाने के लिए, कोई पति पत्नी में लड़ाई होता था। अब देखते हैं कि घर वाला अलग रहता है, बोलता है कि वो लोग का मामला है, वो लोग देख लेगा। और इसके चलते बहुत तलाक भी हो जाता है, बहुत लोग अलग भी हो जाते हैं।
आज के ज़माने में जो है, पहले जो था समाज था, कोई विवाद होता था समाज में बड़े बुजुर्ग बैठ कर पंचायती करता था, उस पंचायती की बात लोग मानते थे। लेकिन सामाजिक ताना बाना टूटने की वजह से और पंचायती लोग मानने को तैयार नहीं है। पहले समाज के संभ्रांत लोग, पढ़े लिखे लोग पंचायती के पंच बनते थे, लेकिन अब दुर्भाग्य से 10-15 साल देखा जा रहा है, जो समाज में जो गलत तरीके से ज़्यादा रुपया कमा के बड़े धन बल वाले हो गए हैं, वो अब पंच बनते हैं और लोग उन्हीं के पास फरियाद लेके अब जाते हैं। शरीफ आदमी का नहीं जाते, तो कोई बात सुनता नहीं है। और सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसके कारण सोशल मीडिया से बच्चे आज के जो हैं ज़्यादा सीखते हैं। माता पिता उनको सही समझाते हैं तो कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, वो सही है। जिस वजह से गलतफहमी समाज में आ गई है और समाज में जागरूकता की ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर गलत जो कंटेंट्स होता है, शादी करके सोशल मीडिया पर घोषणा कर देना, सोशल मीडिया पर तलाक के घोषणा कर देना, ये सब तो नहीं होना चाहिए। कुछ सरकार को रूल लाना चाहिए कि सोशल मीडिया के द्वारा शादी का संबंध विच्छेद की घोषणा करना या शादी करने को मैं कानूनी मान्यता नहीं दूंगा, जो है सामने आकर न्यायालय में बोलिए। इस पर सरकार को कानून लाना चाहिए, तभी ये बंद होगा। नहीं तो लोग गार्जियन की बात नहीं सुनती हो और समाज में पंचायती कोई मानने को तैयार नहीं है, जिस कारण से समाज का ये पतन हुआ है। जिस पतन का परिणाम है कि आज लोग मनमानी शादी कर ले रहे हैं, गार्जियन का बात नहीं सुन रहे हैं। ये प्रवृत्ति दिन रात बढ़ती जा रही है, कमने के बदला। लेकिन ये जो वीडियो सब अपलोड होता है उसमें हम ये भी सुनते हैं, बहुत सारा वीडियो हम भी देखे जिसमें बोलता है कि मेरा घर वाला हमको धमकी दे रहा था, इसलिए हम भाग के शादी कर लिए। तो क्या लगता है, सब घर वाला का भी थोड़ा सा गलती रहता है कि उन लोग को थोड़ा समझाए बुझाए, लेकिन वो लोग धमकी देने का काम करने लगता है। घर वाले लोग, ये कोई नई बात नहीं है। घर का लोग स्वाभाविक है, अपना बाल बच्चा को पाल पोस के बड़ा किया जाएगा कि मेरी मर्जी शादी करे, और अपनी मर्जी दिखाने पर घर वाला उसे थोड़ा बहुत भला बुरा कहते होंगे, जिसे वो धमकी का बात बोल रहे हैं, जब समझाने को धमकी बोल रहे हैं। स्वाभाविक तो होगा ही ना, कोई भी समझाएगा। बुजुर्गों की राय से शादी विवाह नहीं कीजिएगा तो घर वाला तो वो किनारा कर ही लेगा। बुजुर्ग की राय से रहेगा तो घर वाला सौता लेगा, और गार्जियनशिप मानेगा कि हाँ पिता माता को सम्मान देगा, वहाँ कभी झंझट नहीं होता है। जिस घर में पिता माता का सम्मान नहीं है वहीं झंझट होता है, वहीं आपसी कलह होता है। भैया आपको क्या लगता है, पहले के शादी में और अभी के शादी में क्या अंतर आया है? बहुत अंतर है। किस तरह का? पहले देखते होंगे तो पहले का होता था? पहले जो शादी होता था बहुत कम उम्र में लोग कर देता था। लोग को लगता था बेटी की भार है, इसको कैसे उतार दिया जाए। और अब है जो रिक्शा चलाते हैं वो चाहते हैं कि हम बेटी को तनी पढ़ाई लिखाएं और उम्र के अनुसार शादी करें, यही अंतर है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि पहले लोग कहता था कि अरेंज मैरिज ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज ठीक है। लव मैरिज में थोड़ा सा दिक्कत आता है कि मान लीजिए कोई एक दूसरे को छोड़ दिया तो फिर समाज साथ में नहीं देता है, परिवार वाला भी अलग हो जाता है, बहुत दिक्कत आता है। नहीं, ये बात तो सही है कि अरेंज मैरिज से बढ़िया कुछ नहीं है। अरेंज मैरिज है कि जीवन भर अगर मान के चलिए कोई तरह के कोई प्रॉब्लम भी होता है तो समाज बैठ के चाहे घर के आदमी बैठ के उसको सुलझा लेता है। और लव मैरिज में कोई उसमें हाथ दखल देना नहीं चाहता, कहता है तू लोग अपना मन से किया है तो तू लोग अपना समझो, कोई किसी का बात नहीं मानता है, गार्जियनशिप ख़त्म हो जाता है, यही सब बात है। चाचा एक बात बताइए, पहले लोग जब शादी करता था, अभी जो शादी हो रहा है क्या फर्क दिखता है? कुछ अंतर दिखाई देता है? अंतर काहे नहीं दिखाई देता है? क्या अंतर दिखाई देता है? पहले के लोग जो माने पुराना रीति रिवाज से चलता था, और अभी जो है मतलब कि अभी नया रीति रिवाज से लोग चल रहा है। अभी भी देखते हैं कि तंका से लड़ाई झगड़ा होता है तो अलग हो जाता है, सीधे बोलता है कि नहीं हमको नहीं रहना है इसके साथ। लेकिन पहले रहता था, थोड़ा समझाता था, लोग एक दूसरे को समझता था। पहले लोग सहानुभूति अपना जो है रखता था, समझदारी रखता था लोग कि परिवार टूटे नहीं, परिवार बिखरे नहीं। लेकिन अभी सब नहीं रहा ना। नहीं, अभी तो बहुत ज़्यादा लोग जो है उतावला उत्तेजित हो जाता है तुरंत। तंका से परेशानी आता है कि पूरा हड़बड़ा जाता है, नहीं रहेंगे, बहुत दिक्कत है। हाँ, बहुत दिक्कत है। अपना जो है हल्ला गुल्ला लगता है करने। भैया आप देखते होंगे कि जो पहले का शादी होता था और अभी की शादी में कोई अंतर नजर आता है आपको अपने हिसाब से? बहुत नजर आता है भाई। किस तरह का अंतर बताइए थोड़ा। पहले का शादी तो कम
पैसा में हो जाता था। अभी के शादी में तो तिलक ही 10 लाख 20 लाख रुपया लगता है। आप लड़का लड़की में कोई ऐसा पहले देखते थे कि लड़का लड़की जाता है कोई देखने वेखने सुनने तो बोलता था लड़का कैसा है, लड़का का परिवार कैसा है, लेकिन अब एक और सवाल पूछा जाता है कि लड़का लड़की का सोच मिल रहा है कि नहीं, अगर सोच नहीं मिलेगा तो फिर शादी नहीं चलेगा, ऐसा भी लोग बोलता है। जी सही बात है, सोच नहीं मिलता है तो शादी नहीं चलता है। तो आपको क्या लगता है अभी के टाइम में अगर शादी करवाने कोई जाएगा तो क्या चीज होना चाहिए एक दूसरे में? सोच का मिलना बहुत जरूरी है। और फिर शादी चल जाएगा? नहीं, सोच के साथ साथ कमाई भी होना जरूरी है। हाँ। और क्या बताएं। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया एक बात बताइए, पहले का आप देखे होंगे अपना दादा दादी का, चाहे मम्मी पापा चाचा चाची का शादी होता है तो लोग कुछ भी लड़ाई झगड़ा होता है तब भी साथ में रहते हैं, लेकिन अभी आप देखेंगे कि थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होता है तो अलग होने का सोच लेता है लोग। पहले का बात यह है ना कि हम लोग की जो माँ है ना वो हम लोग के पापा का साथ मतलब कि छत तपकता था ना, उस वक्त नहीं छोड़ी। इस वक्त है ना कि पहले तो उसको नौकरी चाहिए, हर चीज़ चाहिए उसको, उसका शौक पूरा कीजिए तभी रहेगी आपके साथ, नहीं तो नहीं रहेगी। मेन प्रॉब्लम इसी है, इसलिए कि जो भी फैमिली मतलब कि मम्मी पापा जो भी है शादी अगर कर रहे हैं लोग तो लड़की के ऊपर मतलब कि निर्भर रहता है कि घर उसको कैसे संभालना है कैसे नहीं संभालना है। और लड़की सही रहेगी तो घर बचा रहेगा, अगर सही नहीं रहेगी या लड़का सही नहीं रहेगा तो घर नहीं चलेगा। चाचा आपको क्या लगता है कि पहले का टाइम में जो शादी होता था वो ठीक था, अभी के टाइम में जो हो रहा है उससे? पहले वाला ठीक था। काहे कुछ खास लगता था पहले, कुछ खास नजर आता था? हाँ, जो सब ठीक ठाक रहता था, अपना देख सुन के शादी होता था। अभी जो है से अपना प्रेम कहीं कर लिया, कोई भी जाति रहे, पहले जाति से माने शादी था। अब जी तो जाति उति नहीं देखा जाता है, आप प्रेम कहीं भी कर ले लड़का, यही सब है। तो आपको लगता है कि अगर सेम जाति में शादी करेंगे, चाहे घर परिवार से करेंगे, लव मैरिज ना करें तो सही रहेगा, तलाक नहीं होगा, अलग नहीं होंगे? हाँ जी जी जी, वो तो तलाक नहीं होगा। हम लव मैरिज से क्या करेंगे, ऐसे देख सुन कर करेंगे, ठीक ठाक रहेगा। लेकिन ये भी खबर आता है, बहुत खबर पढ़ते हैं तो देखते हैं कि अरेंज मैरिज भी हुआ रहता है, उसमें भी मार काट हो जाता है, मार देता है अपनी पत्नी को, चाहे घरे वाला मार देता है, बहुत दिक्कत आता है उसमें भी। तो उसको माने उसको मामला है जो कैसे अब दहेज के लिए मारता है कि क्या के लिए मारता है कि गलत फैमिली करता है लड़की, इसी पर मार देता है। भैया आपको क्या लगता है अरेंज मैरिज ठीक है कि लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज का है इसलिए जो पूर्वज से ही होता आ रहा है ना ये, और उस सिस्टम को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अच्छा आप देखते होंगे कि पहले लड़ाई झगड़ा होता था तो घर वाला सुलझा लेता था, लेकिन अब लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग अलगे होना चाहता है, सोचता है कि अच्छा थोड़ा सा दुख हो रहा है अलग हो जाते हैं, कहे कि नहीं सह पाएंगे। कि ये तो प्रकृति का नियम है, जब एक साथ लोग रहता है तो अलग होना स्वभाव है, और उस स्वभाव के कारण ही लोग ऐसे भी, लेकिन पहले से कुछ इधर अलग हो जाता है लोग, लेकिन ये नहीं करना चाहिए, रिश्ता निभाना चाहिए परिवार के साथ। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भैया एक बात बताइए, पहले का शादी में और अभी के साथ में बहुत फर्क देखने को मिलता है, आपको भी कोई फर्क नजर आता है? आज के शादी शादी नहीं होता है। हाँ, तो? आज के शादी एग्रीमेंट होता है। अच्छा। हम लोगों की शादी हुई थी। हाँ। हम लोग अभी भी पति पत्नी के रूप में हैं, आज वो दोनों दोस्त के रूप में, तो बहुत फर्क है। अच्छा आप ये भी देखते हैं कि पहले लड़ाई झगड़ा होता था ना तो अपने बैठ के सुलझा रहे, चाहे घर परिवार वाला भी समझाता था, अब वैसा कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। समझाने वाला गार्जियन नहीं ना रह गया। हाँ। गार्जियन ने तो अपना समझौता नहीं कर पा रहा है तो बच्चों को क्या समझावे, कैसा संस्कार दोगे वैसा बच्चा हो। हमारे ज़माने में हम तो आज तक समझौता कर रहे हैं और दोनों समझौते से ही चल रहे हैं, अभी समझौता नहीं होता। हाँ। अभी आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, हम आगे रहेंगे कि हम आगे रहेंगे। अब तो ये भी देख रहे हैं, मतलब बहुत लोग सुनने में आता है, चाहे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो, कि मान लीजिए दोनों पति पत्नी अलग अलग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरियों के चलते लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोड़ने के चलते तुम छोड़ दो हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ। नौकरी छोड़ने के लिए नहीं होता, दूल्हा छोड़ने के लिए झंझट होता है। अब जो नौकरी होता है वो दूल्हा छोड़ने के लिए झंझट होता है। अब दूसरा दूल्हा, ये नौकरी में दूसरा दूल्हा, फिर अगले बार अगर अच्छी नौकरी होगी तो उस समय दूसरे दूल्हे की जरूरत पड़ेगी उसको। वो अब नौकरी के लिए नहीं होता। ये मैं कहीं अलग नहीं कह रहा हूँ, मैं जायज़ कह रहा हूँ, और मैं जो काम करता हूँ उसमें 80% माताओं का हाथ है अपनी बच्ची के शादी तोड़वाने में।
हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की, कई लोगों के राय विचार जाने। जितने लोग उतनी बातें, सभी के राय अलग है। किसी के लिए लव मैरिज अच्छा है, किसी के लिए अरेंज मैरिज अच्छा है, किसी के लिए अरेंज मैरिज में भी दिक्कतें आ रही हैं और किसी के लिए लव मैरिज भी बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, ज़रूर बताइएगा कि पहले के शादी में और अभी के शादी में क्या अंतर है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपनी भाभी जी प्रज्ञा को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।